हेलो दोस्तों। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिला हमीरपुर। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें बिलासपुर और चंबा को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमीरपुर ज़िले की स्थापना जो थी 1 सितंबर 1972 को हुई थी। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला एरिया वाइज जो है वो ज़िला हमीरपुर ही है। इसका एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि प्रदेश के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.01% ही है। तो फाउंडर हमीरपुर की स्थापना जो थी हमीर चंद ने की थी। हमीर चंद कौन थे? हमीर चंद कांगड़ा के एक टोच वंशीय शासक थे जिन्होंने 1700 से 1747 ईस्वी तक कांगड़ा पर राज किया। हमीर चंद ने जिस जगह पर किला बनवाया था उसी को बाद में हमीरपुर नाम से जाना जाने लगा। तो हमीर चंद से पूर्व जो कांगड़ा के राजा थे आलम चंद 1697 से 1700 ईस्वी तक, उन्होंने 1697 में आलम अपने नाम से ही आलमपुर शहर की नींव रखी थी। और आलमपुर जो था 1697 से लेकर ही 1748 ईस्वी तक कांगड़ा की राजधानी रहा था। तो आप देख रहे होंगे हमीरपुर के जो इतिहास में है, क्योंकि हमीरपुर का जो क्षेत्र है वो कांगड़ा ज़िले के अंतर्गत ही आता था। तो कांगड़ा के राजाओं ने जो जो यहाँ पर जैसे किले का निर्माण करवाया या कोई शहर बसाया, वही हमीरपुर ज़िले की हिस्ट्री है। अलग से कोई हिस्ट्री नहीं है जैसे कि कांगड़ा की है या मंडी की है, सुकेत की है। तो हम आगे देखते हैं। मैप में आप देख पा रहे होंगे हमीरपुर ज़िले के साथ सीमाएं लगती है कांगड़ा की, उन्ना की, मंडी की और बिलासपुर की। राजा अभय चंद जो थे अगले राजा हुए 1747 से 1750 तक। तो राजा अभय चंद ने जो ठाकुर द्वारा का निर्माण करवाया। इसके अलावा सुजानपुर की 1748 में सुजानपुर की पहाड़ियों में अभय चंद ने एक किला व महल का निर्माण करवाया था जो कि टिहरा नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो राजा घमंड चंद इसके बाद राजा हुए 1751 से 1774 तक। सुजानपुर शहर की स्थापना जो थी 1761 में राजा घमंड चंद ने ही की थी। और जो सुजानपुर में चामुंडा मंदिर है उसका निर्माण भी राजा घमंड चंद ने करवाया था। इसके बाद जो राजा हुए कांगड़ा के वो थे प्रसिद्ध राजा राजा संसार चंद, जो कि 1775 ईस्वी से 1824 ईस्वी तक जो थे कांगड़ा के राजा रहे थे। तो राजा संसार चंद ने क्या किया, सुजानपुर को अपनी राजधानी बनवाया। वो इसके अलावा संसार चंद की पत्नी का नाम था प्रसन्नी या पराशनी देवी, लिखा हुआ मिलेगा आपको। उन्होंने पराशनी देवी ने 1790 में सुजानपुर में मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके 3 साल बाद ही 1793 ईस्वी में संसार चंद ने अपनी मां की याद में सुजानपुर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। वह फिर से इनकी पत्नी जो पराशनी देवी थी 1823 ईस्वी में इन्होंने जो था नर्वदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था सुजानपुर में। तो सुजानपुर में होली का उत्सव जो है वो राजा संसार चंद द्वारा ही शुरू करवाया गया था। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में फेमस जो होली है वो सुजानपुर की ही होली है और होली मेला भी लगता है सुजानपुर में। इसके अलावा संसार चंद ने नादौन के अमतर नामक जगह पर, नादौन में अमतर नामक एक जगह है, उसमें उसको जो था संसार चंद ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनवाया था। आजकल वहाँ अमतर में HPPC के अंडर एक क्रिकेट का ग्राउंड है, स्टेडियम भी है, ग्राउंड भी है। वह मंडी के राजा ईश्वरी सेन जो थे, जिनको संसार चंद ने 12 वर्षों तक बंदी बना के रखा था, तो इसी नादौन जगह पे उन्होंने संसार चंद ने ईश्वरी सेन को बंदी बनाया था। और ईश्वरी सेन को बाद में गोरखों ने छुड़वाया था नादौन से। हमीरपुर के महल मोरिया में 1806 में गोरखों ने जो था संसार चंद को हराया था। तो संसार चंद को गोरखों से शिकस्त मिली थी महल मोरिया में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1806 से लेके 1846 ईस्वी तक जो हमीरपुर जो था सिखों के अधीन रहा था। और इसके बाद 1846 के बाद हमीरपुर अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो मेले देख लेते हैं हमीरपुर ज़िले के। गसोता मेला, पिपलू मेला, सायर मेला जो कि लदरौर में लगता है, होली मेला सुजानपुर का फेमस अभी हमने डिस्कस किया, देवसिद्ध मेला बाबा बालकनाथ मंदिर में, और मारकंडा मेला, ये जो हैं हमीरपुर ज़िले के प्रसिद्ध मेले हैं। इसके अलावा टौणी देवी, अवा देवी में भी छोटे स्तर पे जो है मेले लगते हैं। उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कम ही पूछे जाते हैं।
और उत्सव की बात करें तो हमीर उत्सव जो कि नवंबर माह में लगता है, वो चैत उत्सव जिला के प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगता है, जैसे कांगड़ा और बिलासपुर में भी चैत उत्सव मनाया जाता है। तो प्रमुख उत्सव हो गए हमीर और चैत हमीरपुर जिले के। ये मट्टन सिद्ध जो है एक धार्मिक स्थल है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें उसमें पूछा गया था कि मट्टन सिद्ध धार्मिक स्थल जो है किस जिले से संबंधित है। तो ये हमीरपुर जिले से संबंधित है और जिला मुख्यालय के लगभग 3 या 4 किलोमीटर के आसपास ही स्थित है। इसके अलावा बाबा बालकनाथ मंदिर, नरवदेश्वर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, बिलकलेश्वर मंदिर जो कि नादौन में है, ये हमीरपुर जिले से संबंधित हैं। 1929 में नादौन में जो था गुरुद्वारा की स्थापना भी की गई थी। हमीरपुर जिले से हिमाचल में जो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस जीता था, उनका नाम था लास नायक लाला राम। जो लाला राम ने प्रथम विश्व युद्ध में जो सेवाएं दी थी अंग्रेज़ों की तरफ से, उसके लिए उनको ये प्रथम विक्टोरिया क्रॉस मिला था। तो ये लाला माफ़ कीजिए लांस नायक लाला राम जो थे, हमीरपुर ज़िले से संबंधित थे। सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में जो स्थित है, वो ये भी हिमाचल के हमीरपुर ज़िले से ही संबंधित है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मैदान जो है वो भी सुजानपुर में स्थित है, जो कि जिला हमीरपुर में है। भोरंज में ढुंगरी नामक जगह पर नवोदय स्कूल है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का। ज़िले में प्रमुख नदी है ब्यास नदी, और इसकी सहायक नदियों में आ जाती है आपकी मान, कुणास, सुक्कर, बेकर, मुंडखर, पुंग, हथली और सुंदरा आदि। इनमें से सुक्कर और जो मुंडखर नदी है, ये दोनों सीर खड्ड में मिलती हैं। अगर आपको याद होगा तो सीर खड्ड डिस्कस की थी हमने बिलासपुर ज़िले में, क्योंकि जो सतलुज की सहायक है वो है अली, गंबर और सीर, हमने वहाँ पढ़ा था। तो ये जो सुक्कर व मुंडखर दोनों खड्डे हैं, ये सीर खड्ड में मिलती हैं, मतलब सीर की ये सहायक नदियाँ हैं। वो सीर अंततः बिलासपुर में जाकर सतलुज में मिलती है। अन्य खड्डें जो भी हैं, जैसे मान, कुनास, बेकर, मुंडखर, माफ़ कीजिए मुंडखर तो नहीं है, पुंग, हथली और सुंदरा, जो अन्य हैं इसके बाद बच गई मुंडखर और सुक्कर के बाद, वो ब्यास में मिलती हैं जाके, मतलब ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। जब हमने लास्ट टाइम सीर खड्ड के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि हमीरपुर से निकलती है। ये एक्चुअली अवाह देवी नामक जगह से निकलती है, मतलब वहाँ से इसकी धारा की शुरुआत होती है। तो अवाह देवी जो क्षेत्र है वो हमीरपुर ज़िले का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहाँ से ये निकलती है। और वो अवाह देवी जो है मंडी ज़िले के अंतर्गत भी आता है। तो वैसे तो बताया गया है कि सीर खड्ड अवाह देवी से निकलती है, जो कि मंडी वाली साइड से इसका उद्गम होता है, लेकिन इसका मैक्सिमम जो प्रभाव है हमीरपुर में थोड़ा सा होने के बाद बिलासपुर में ही ज़्यादातर इसका प्रवाह है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमीरपुर ज़िले में 3 प्रमुख धारें हैं, माफ़ कीजिए हमीरपुर ज़िले में 3 प्रमुख धारें हैं, जिसमें जखधार, 16 सिंगी धार व छबुत्रा धार जो है हमीरपुर नगर जो है आपका जखधार पर जो है स्थित है, जबकि 16 सिंगी धार जो है ज़िले की सबसे लंबी धार है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमीरपुर ज़िले की सबसे लंबी धार कौन सी है, तो ये वो है 16 सिंगी धार। और जब ये धार आगे बढ़ती हुई उन्ना में जसवां नामक स्थान पर, यह चिंतपूर्णी, मतलब उन्ना में इसे हम जसवां धार के नाम से जानते हैं 16 सिंगी को, जबकि कहीं कहीं चिंतपूर्णी धार के नाम से भी जानते हैं। 1687 में गुरु गोविंद सिंह व बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मिलकर मुगलों को हमीरपुर के नादौन में हराया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक था हमीरपुर के, जैसे हमने यहाँ पर हिस्ट्री, नदियाँ वगैरह जो थे हमने यहाँ डिस्कस कर ली, धार वगैरह जो थी। तो आगे देखते हैं। ज़िले मतलब हमीरपुर ज़िले से 2 क्रांतिकारी हुए हैं। नादौन के मंगत राम, जिन्होंने अपना नाम बदलकर बाद में इंद्रपाल रखा था, और वो फेमस हुए थे क्रांतिकारी इंद्रपाल के नाम से। दिल्ली में वे भगवा धारण कर सन्यासी के वेश में अंग्रेजों के खिलाफ काम किया करते थे। हमीरपुर के यशपाल, जिन्होंने अपना नाम बदलकर किसना रखा था, वे रोहतक में लेखराम वैद्य के घर नौकर बनकर अंग्रेजों से बचते रहे। ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया करते थे। तो ये थे हमीरपुर जिले के 2 प्रसिद्ध क्रांतिकारी। नादौन के जो मंगत राम, या जिनका नाम क्रांतिकारी इंद्रपाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, उनके द्वारा एक लाहौर में एक बुक लिखी गई थी, किताब लिखी गई थी, जिसका नाम था
मंजिले आज़ादी। तो इस पुस्तक और को पढ़कर जो थे कई क्रांतिकारी, मतलब कई युवा जो थे क्रांतिकारी बने थे, क्रांतिकारी की राह पर चले थे। अक्टूबर नवंबर 1927 में सुजानपुर के ताल नामक स्थान पर एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। इसमें मेला राम, कुंदन लाल, सरोजनी नायडू, सरला देवी, दुनीचंद ठाकुर, हजारा सिंह, बाबा कांसी राम, चतर सिंह, गोपाल सिंह व हजारों की भीड़ जो थी वहाँ पे इकट्ठी हुई थी। तो बाबा कांसी राम जो थे, यहाँ पे राम होगा, कांसी राम की कविताओं व गीत को सुनकर सरोजनी नायडू ने बाबा कांसी राम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि दी थी। तो सरोजनी नायडू ने बाबा कांसी राम को बुलबुल ए पहाड़ कहा था, जबकि पहाड़ी गांधी जो था उसकी उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी 1937 में, होशियारपुर में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। तो उसमें बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी, जबकि 1927 में सरोजनी नायडू द्वारा बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि दी गई। भेड़ प्रजनन केंद्र हमीरपुर जिले के ताल नामक जगह पर स्थित है। इसके अलावा भेड़ प्रजनन केंद्र हैं ज्यूरी शिमला में, नगवाई मंडी में, करचम किन्नौर और सरोल चंबा में। NIT डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये हमीरपुर जिले से संबंधित है। इसके अलावा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो कि नेरी में स्थित है, और नेरी हर्बल गार्डन जो है वो नेरी में हमीरपुर में स्थित है। और बिलासपुर में भी था जंगल थलेरा हर्बल गार्डन, हमने पढ़ा था। HPTU हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसका वो भी जो स्थित है वो हमीरपुर में स्थित है। अवाह देवी जो है 1100 मीटर की ऊंचाई पर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर अवाह देवी मंदिर है। इस मंदिर में 2 पुजारी बैठते हैं। एक ये मंदिर जो है सीमा पर है मंडी और हमीरपुर की। इस मंदिर में 2 पुजारी बैठते हैं, जो एक बैठते हैं हमीरपुर की वाली साइड और एक मंडी वाली साइड। तो वहाँ पे आपसे नाम पूछा था कहाँ से आए, कहाँ, मतलब एक्चुअली वो डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं। तो वहाँ पे 2 मंदिर हैं। तो प्रसाद फिर वैसा कुछ नहीं है, एक दूसरे भी दे देते हैं, लेकिन वो पूछते हैं तो इस हिसाब से फिर वो प्रसाद आपको वहाँ पे मंदिर में अवाह देवी से, मतलब अगर आप हमीरपुर से होंगे तो हमीरपुर वाले जो पुजारी हैं वो देंगे अवाह देवी। अगर आप अवाह देवी के मंडी की तरफ से हैं तो आपको मंडी के पुजारी ये प्रसाद देंगे। आगे पढ़ते हैं। हमीरपुर जिले में कांगड़ी भाषा का चलन है। हमीरपुर जिले में कांगड़ी भाषा ही बोली जाती है। इसके अलावा कांगड़ी भाषा कांगड़ा और उन्ना में भी बोली जाती है। चंद्रौली जो है वो हमीरपुर का लोक नाट्य है। हमीरपुर के साथ साथ कांगड़ा का भी ये लोक नाट्य है। हमीरपुर जिले के श्री भवानी दत्त शास्त्री को पहला शिखर सम्मान मिला था 1994 में। इससे पहले भवानी दत्त शास्त्री को पहाड़ी सम्मान मिल चुका था 1988 में। तो हमीरपुर जिले में धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 66 मेगावाट का है वो प्रस्तावित है। तो देखते हैं कब तक बनेगा। धौला सिद्ध जो है एक्चुअली एक मंदिर है, उसके पास ही बन रहा है, तो इसलिए फिर प्रोजेक्ट का नाम भी धौला सिद्ध के नाम पे ही रखा गया है। तो डिस्ट्रिक्ट छोटी है, इसमें पढ़ने लायक जो मटेरियल है वो भी कम है, तो इसलिए वीडियो आज जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।